हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो लास्ट 10 डेज बचे हैं आपके एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए। इन लास्ट 10 डेज को आप कितना अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। एंड कैसे आप ये कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, क्या चीजें अभी आपको अवॉइड करनी है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि ये लास्ट 10 डेज बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपके लिए। यही लास्ट 10 डेज की प्रिपरेशन जो है आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी देती है आपके एग्जाम के परफॉर्मेंस के लिए। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो छोटा सा कमेंट कर देना वीडियो हेल्पफुल लगी। स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं तो प्लीज बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। आपको एकदम कॉन्फिडेंट होकर, एकदम फ्री माइंडेड होकर आपको पढ़ाई करनी है। आपको बस यही सोचना है कि अभी मुझे अपने अपने हार्डवर्क के ऊपर फोकस करना है, जो होगा एग्जाम के दिन देखेंगे। तो क्योंकि देखिए स्ट्रेस लेने से तो आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट होगा, कुछ अच्छा नहीं होने वाला है उससे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितने भी मंथ्स का आपने करंट अफेयर्स किया हो, भले 2 महीने का किया हो, 3 महीने का किया हो, 5-6 महीने का किया हो, अब आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। नया पढ़ेंगे आपको याद नहीं रहेगा एंड आपको जितना आपने पढ़ा है उस चीजों को भी तो आपको रिटेन करते हुए चलना है। अगर आप नई चीजों के पीछे भागोगे तो जो आपने पहले पढ़ा हुआ है और उसको अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्या होगा कि ना आपका पिछला जो आपने पढ़ा था वो याद रहेगा, ना जो आपने नया पढ़ा है वो याद रहेगा। तो अगर आपने 2 महीने के करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो प्लीज आप उसको रिवाइज करिए। आपने जितने भी मंथ्स के करंट अफेयर्स को पढ़ा है आपको उसको रिवीजन करना है एंड आपको अब क्या करना है, उसके क्विजेस देने हैं। मान लीजिए आपके 4 महीने के करंट अफेयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उन 4 महीने का वीकली आपको क्विजेस देना स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए फेब का मंथ है, फेब के मंथ का मान लीजिए आपने पीडीएफ से रिवाइज कर लिया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, वीक 1, 2, 3 एंड 4 के क्विजेस आपको देकर उसको कंप्लीट करना है। कहीं से भी आप क्विजेस दे सकते हो, जहां से आपने प्रिपरेशन की है, जहां से भी आपका सब्सक्रिप्शन होगा, कोई भी वेबसाइट से आप दे सकते हो। बट क्विजेस देना बिल्कुल भी मत भूलना, ये एक रिवीजन का भी बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, नोट्स तो आपको रिवाइज करने ही हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप रिवीजन करोगे तो सबसे ज्यादा आपको एम्फेसिस देना है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस को बहुत अच्छी तरीके से आपको रिवाइज करते हुए जाना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड मैं यहाँ पर आपको करंट बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर रही हूँ। तो करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जितने भी महीने के आपने करंट अफेयर्स पढ़े हुए हैं उन महीने के करंट बैंकिंग अवेयरनेस को आपको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए जाना है। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको मैंने जैसे हमेशा से बोला है, मैं अभी भी बोलूंगी, एग्जाम के एक दिन पहले तक आपको अपनी रीडिंग कंटिन्यू करनी है। क्या रीड करना है, आप एडिटोरियल 2 रीड करेंगे एग्जाम के पहले तक, आपको डेली रीडिंग करनी ही है। अगर आप अभी रीडिंग छोड़ दोगे तो क्या होगा कि आपका जो स्पीड है वो तो कम हो ही जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन में भी इफेक्ट होने लगेगा। तो ज्यादा तो टाइम लगता नहीं है एडिटोरियल रीड करने के लिए, 15 से 20 मिनट आपको लगेंगे। 2 एडिटोरियल आपको डेली रीड करना ही करना है। कोशिश करिएगा द हिंदू का एडिटोरियल आप रीड करें। उसके बाद अगर आपने कोई ग्रामर रूल्स की बुक होगी आपके पास, जैसे जो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है वो अगर होगा, या फिर आपने खुद के नोट्स बनाए होंगे, तो उसको कोशिश करना कि एक बार गो थ्रू कर लो उन रूल्स से, रिवाइज जरूर कर लेना। या फिर आपने कोई भी नोट्स बनाए होंगे इंग्लिश के, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड आपको डेली मेंस लेवल आरसी सॉल्व करनी है। आपको डेली अभी क्या पैटर्न फॉलो करना है मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। तो अब बात करते हैं क्वांट्स एंड रीजनिंग की। इंग्लिश का जो मैंने आपको बताया कि ग्रामर रूल्स रिवाइज करना है, नोट्स रिवाइज करना है एंड डेली मेंस लेवल आरसी तो आपको सॉल्व करनी ही है। इसके अलावा क्या करना है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना इंग्लिश क्वांट्स एंड रीजनिंग के, सबके एक एक सेट आपको सॉल्व करने हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। आप ये कहाँ कर सकते हो, मैं आपको अभी सोर्स बता देती हूँ। आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे जाइए, इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जरूर से चेक कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको जरूर से जाकर आप सॉल्व कर लेना। देखिए यहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट्स ने दिया भी हुआ है, तो आपको परसेंटाइल से भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। कुछ भी हो जाए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर से आप सॉल्व करके जाना।
एंड टेक्स्ट बुक का पास अगर आपको परचेस करना है तो इनके ऑलरेडी सेल भी चल रही है, जिसका आज आखिरी दिन है, तो उसका भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। उनका आप पास परचेस कर लीजिए एंड यहाँ से जरूर से आप एसबीआई क्लर्क मेंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि वो एक काफी अच्छा सोर्स भी है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आपके पूरे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अभी इस 10 दिन में आपको कोशिश करना है एटलीस्ट 3 मेंस लेवल मॉक्स आपको देकर जाना है विथ टाइमर। देखिए सबमिट करके अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, बट मैं बोलूंगी कि 10 दिन में एटलीस्ट 3 दिन आप निकालो एंड मेंस के मॉक दो विथ टाइमर, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको एक टाइम के प्रेशर में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप सिर्फ सबमिट कर करके मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक टाइम बाउंडेशन का फील नहीं होगा, आप अपने पेस में अपने स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के टाइम के लिए आपको मॉक टेस्ट देना है टाइमर के साथ। एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट आपको मेंस का देना है टाइमर के साथ में। बाकी के दिन आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस का एक एक सेट आपको डेली देना है। तो आप क्या करना, जैसे आज आपने एक मेंस का मॉक टेस्ट दे दिया, अगले दिन आपको क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, एक और मॉक टेस्ट को आप सबमिट कर देना। एक तो विद टाइमर आपने दे दिया, एक आप क्या करना सबमिट कर देना एंड उसको पूरा सॉल्व कर लेना। फिर आप क्या कर सकते हो कि दूसरे दिन भी आपने प्रैक्टिस कर ली, तीसरे दिन अगेन आपने एक मेंस का मॉक टेस्ट दे दिया टाइमर के साथ। एक बात और याद रखिएगा, ये जो मेंस का मॉक टेस्ट आप दोगे टाइमर के साथ में, इसके सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट आपने दे दिया, टाइमर ओवर हो गया, उसको एनालिसिस करके आपने छोड़ दिया, नहीं। उसके भी क्वेश्चंस जो आपने सॉल्व किए, जो गलत हो गए, जो आपसे नहीं बने, जो स्किप भी किए, वो सारे क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करते हुए जाना है। एंड आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको आपकी वीकनेस भी पता चलेगी। जैसे फॉर सपोज आपको मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में टाइम लग जा रहा है, तो आप क्या करना, डेली के रूटीन से थोड़ा 1 से 2 घंटा आप अलग निकाल लेना एंड इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना। क्या होगा कि आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको आपके वीक एरियाज भी पता चल जाएगी। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, तो आप क्या करना, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर लेना। जैसे इसके 2 से 3 सेट्स आपने डेली अलग से सॉल्व कर लिए, क्योंकि मैं भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती थी। मैं जब भी मॉक टेस्ट देती थी तो मुझे समझ में आ जाता था कि एक आध 2 टॉपिक्स है जिससे मुझे दिक्कत हो रही है, जहाँ पे अभी भी मुझे टाइम ज़्यादा लग जा रहा है। तो मैं क्या करती थी, अपने डेली के रूटीन से थोड़ा सा टाइम निकालकर मैं उसके क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व कर लेती थी, विदाउट टाइमर भी करती थी एंड मैं कोशिश करती थी कि उसको क्विज के फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर लूँ। तो आपको वही करना है। तो अगर आप एक मॉक टेस्ट को सबमिट करके ये 2 दिन में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो कोई भी आप पीडीएफ सोर्स से भी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी क्विज फॉर्मेट में भी कर सकते हो, बट जो सारे आपको टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, कोई भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आप चाहो तो ये मॉक टेस्ट को सबमिट करने की जगह आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हो, या फिर सेक्शनल टेस्ट को सबमिट करके भी दे सकते हो। तो यही है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी मैंने आपको नहीं बताई है, क्योंकि टाइम बहुत कम है एंड अननेसेसरी अगर बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बर्डन करके दे दूंगी तो आपको प्रेशराइज बहुत ज़्यादा फील होगा। तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक बार समरी दे देती हूँ। करंट अफेयर्स आपका डेली चलेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ अभी रिविजन पे फोकस करना है एंड आपको क्विजेस के ऊपर फोकस करना है। इंग्लिश का अगर आपको लगता है कि अभी भी आप थोड़े से डाउटफुल हो या फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है, तो ग्रामर रूल्स या अपने नोट्स को रिवाइज कर लेना। आप जो डेली प्रैक्टिस करोगे उससे हटके आपको एक मेंस लेवल की आरसी एग्जाम के पहले तक डेली सॉल्व करनी है, क्योंकि देखिए मेंस में आपके इंग्लिश में 2 एटलीस्ट मेंस लेवल की आरसी आएगी एंड उसको आपको सॉल्व करना ही है। तो काफी बड़ी बड़ी लेंदी आरसीज आती है, तो उसका हैबिट बिठाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि डेली मेंस लेवल की आरसी को आपको सॉल्व करना है। क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के सारे जो आपके टॉपिक्स होते हैं उनके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आप ये कहाँ से कर सकते हो, सेक्शनल टेस्ट को सबमिट करके कर सकते हो, मेंस का मॉक टेस्ट सबमिट करके कर सकते हो, या कोई पीडीएफ से भी आप यहाँ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, लास्ट एटलीस्ट 2 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो। मेंस के मॉक टेस्ट आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट विथ टाइमर आपको एग्जाम के पहले देकर जाना है, बाकी दिन आप मॉक टेस्ट को सबमिट करके भी दे सकते हो। तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी। बाकी मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हो, वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में बाकी एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल के अच्छे मॉक
भी मिल जाएंगे, तो उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है। कुछ भी अगर आपको डाउट्स आते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप सभी को रिप्लाई करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, अच्छे माइंड से जाइए, पेपर देकर आइए, एंड आई होप आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए, आपका पेपर अच्छा जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।